नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 की एक्शन थ्रिलर द बी कीपर से। द बी कीपर, जिसे मुख्य किरदार से निभाया है जेसन स्टेथम, जो कि इस फिल्म में एडम क्ले का किरदार निभा रहे हैं। वो एक महिला पड़ोसी के पास जाते हैं और वहाँ उसके घर से कुछ मधुमक्खी के छत्ते निकालते हैं। फिर वह उन छत्तों को लेकर अपने फार्म हाउस पर जाते हैं। दरअसल ये व्यक्ति मधुमक्खी पालन करता हुआ दिखाया जाता है। फिर हम उस महिला को देखते हैं जो कि लैपटॉप पर कुछ कार्य कर रही है। तभी उसे एक वार्निंग मैसेज आता है और साथ ही उसे एक कॉल भी आता है कि आपके लैपटॉप पर वायरस का अटैक हुआ है और अगर आप इससे बचना चाहती हैं तो उनके द्वारा बताए गए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और वो उस हमले से बच सकती है। महिला उनके कहे अनुसार उस सॉफ्टवेयर को, जो कि उसे एक लिंक के थ्रू भेजा गया है, उसे इंस्टॉल करती है और साथ ही उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि उस महिला के पूरे खाते को ट्रैक करके अपने दोस्तों को दिखाता है। उस महिला के खाते में $2 मिलियन होते हैं और वह व्यक्ति उसके पूरे खाते को साफ कर देता है। महिला सुसाइड कर लेती है। तब उस महिला की बेटी, जो कि एक FBI एजेंट है, उसे दिखाया जाता है। वह अपने पड़ोस में रहने वाले उस व्यक्ति यानी एडम क्ले से जाके मिलती है और उसे अपने घर पर आकर कॉफी के लिए इनवाइट करती है। वे दोनों बैठकर उस महिला के बारे में बात करती है और FBI एजेंट, जिसका नाम वेरोना है, अपनी माँ की मौत से बहुत दुखी है और वह उनके साथ कुछ पुरानी बातें शेयर करती है। फिर एडम क्ले उनसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों हुआ कि तुम्हारी माँ को सुसाइड करना पड़ा। तब वह उसे कहती है कि शायद मेरी माँ के साथ साइबर फ्रॉड हुआ था। फिर हम देखते हैं पुनः एडम क्ले को, जो कि गुप्त रूप से एक मोबाइल निकालता है और एक एजेंट को फोन करके पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि किस लोकेशन से उसे फोन किया गया था। दरअसल यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एडम क्ले सीक्रेट एजेंसी बी कीपर्स की संस्था से काम करते थे और अब वह रिटायर हो चुके हैं। तब वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से उस महिला को पहले साइबर अटैक किया गया था। वो वहां पर घुसते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हैं, अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर डेस्क पर बैठे व्यक्ति से कहते हैं कि तुम सब लोग अपनी जगह छोड़कर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं इस जगह को अब जलाने वाला हूँ। लेकिन लोग उसकी ध्यान से बात नहीं सुनते हैं। इसके बाद एक बार वह अपनी बात को पुनः रिपीट करता है और इसके बाद एक एक कर सारे डेस्क पर, सारे कंप्यूटर पर वहां पर पेट्रोल छिड़क देता है। तभी कुछ सिक्योरिटी एजेंट्स आते हैं और वही व्यक्ति आता है जिसने उस महिला से फ्रॉड किया था। वह उससे बहस करता है, लेकिन जेसन, जिसका कि नाम एडम क्ले है मूवी में, वह एक एक कर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है और वहां पर एक ऐसे सिक्योरिटी डिवाइस को लगा देता है जिससे कि किसी भी कॉल के आने पर स्वतः ही वहां पर स्पार्किंग होगी और वो कॉल सेंटर आग में बदल जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है एक कॉल वहां आता है, स्पार्किंग होती है और पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। कहानी बढ़ती है आगे, जहां पर हमें एक व्यक्ति, जिसका नाम की डेरेक है, उसे दिखाया जाता है। डेरेक दरअसल इस संस्था का मालिक होता है। फिर उसके पास फोन आता है उस बंदे का जो कि उसने महिला से शिकार किया था। वह उसे फोन कर कहता है कि एक व्यक्ति आया था जो कि काफी शातिर था और उसने हमारी बिल्डिंग को उड़ा दिया है। तब डेरेक नाम का बंदा वॉलेस, जो कि पूर्व में CIA में काम कर चुका है, उसको बताता है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है और वह पता लगाया कि यह काम किसका हो सकता है। तभी हम देखते हैं FBI एजेंट वेरोना को, उसके साथ खड़ा है विली नाम का बंदा, ये भी FBI का एजेंट है। ये दोनों आपस में कुछ बात करते हैं और फिर जाते हैं क्राइम सीन जहां पर पहले उस बिल्डिंग में आग लगने से विस्फोट हुआ था। फिर हम वापस देखते हैं एडम क्ले को, जो कि मधुमक्खी पालन बड़ी शांति से कर रहा है। लेकिन वहां पर आ धमकते हैं वे सारे लोग जो कि उस बी कीपर का पीछा कर रहे हैं और उन्हें अब पता चल चुका है कि उस बिल्डिंग को उड़ाने में हाथ इसी व्यक्ति का था। वो वहां पर रखे सारे मधुमक्खी के छतों पर अटैक करते हैं और उसके घरों को तहस नहस कर देते हैं। फिर वो लोग पहुंचते हैं उस बी कीपर यानी कि एडम क्ले के घर पर और वहां जाकर उस पर अटैक करने के लिए बंदूकें वगैरह चलाते हैं। लेकिन बी कीपर बहुत ही शातिर है और वो वहां छुपा होता है और फिर आता है बाहर और एक एक कर जबरदस्त एक्शन सीन के साथ वो उन सारे लोगों को ढेर कर देता है। लेकिन अंत में बच जाता है वही लड़का जिसने की साइबर ठगी की थी उस महिला के साथ। फिर एडम क्ले उसे पकड़ लेता है और उसकी 4 अंगुलियां काट देता है। फिर हमें दिखाया जाता है वापस क्राइम सीन को। वहां पर
वेरोना किसी व्यक्ति से बात कर रही है और उस घटना की जांच तफ्तीश कर रही है। तब हम देखते हैं कि पीछे उस बी कीपर यानी एडम क्ले के घर में भी आग लग चुकी है। वो लोग वहां पहुंचते हैं जहां उन्हें बॉडी बरामद होती है और यूडीजी कंपनी जो कि साइबर कंपनी है उसके कुछ दस्तावेज उन्हें मिलते हैं। फिर उसी व्यक्ति को वापस दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस को फोन करके बताता है कि वह व्यक्ति बाज नहीं आ रहा है और उसने उनकी सारी अंगुलियां काट दी है। वह रोते हुए ये सारी बात कहता है। तभी वहां पर एडम क्ले आ जाता है। एडम क्ले एक रस्सी से उसे बांध देता है और फिर अपने ट्रक यानी कि अपनी गाड़ी के पास जाकर उस गाड़ी के साथ उसको बांधकर गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ देता है और वह गाड़ी जाकर पानी में गिरती है और साथ में वह व्यक्ति भी वहीं खत्म हो जाता है। फिर फोन पर आता है एडम क्ले और उस डेरेक नाम के बंदे को धमकाता है कि तुम अपने धंधे बंद कर दो वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। फिर हम देखते हैं वॉलेस को। वॉलेस उन सारी घटनाओं को कंप्यूटर पर देखता है और डेरेक के साथ कुछ बात करता है। तब वॉलेस उसे बताता है कि एक बी कीपर्स नाम की सीक्रेट संस्था यूएस सरकार ने शुरू की थी और यह बंदा वही है जो कि वहां से जुड़ा हुआ है और अब वह मिशन पर निकल चुका है क्योंकि अब वह किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तभी हम देखते हैं एफबीआई के ऑफिस में जहां पर वेरोना और विली को दिखाया जाता है। वेरोना और विली वहां पर कुछ बात कर रहे हैं और अभी तक उन्हें पता नहीं चला है कि क्या ये जो बिल्डिंग को उड़ाया ये बंदा कौन हो सकता है। फिर उन्हें एक हिंट मिलता है कि शायद ये बंदा वही है यानी कि एडम क्ले। फिर हम देखते हैं यूएस के प्रेसिडेंट को। यह प्रेसिडेंट उस साइबर फ्रॉड करने वाले लड़के की माँ है। ये वॉलेस के साथ बात करती है और उसे कहती है ये सब बातें रोकने को। तब वॉलेस अपने पूर्व में CIA ऑफिस में कॉल करके कुछ जानकारी मांगता है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़के की बॉडी अब बरामद हो चुकी है। फिर CIA एजेंट पुनः अपने एक एजेंट को बात करके कहता है। तभी हम देखते हैं डार्क वेब पर इस व्यक्ति यानी एडम क्ले को मारने की सुपारी दी जा चुकी है। एडम क्ले को दिखाया जाता है एक पेट्रोल पंप पर और एक महिला वहां से निकलती है जो दनादन बंदूक से फायर करती है। इसके साथ ही एडम क्ले की इस महिला के साथ बहुत ही जबरदस्त फाइट सीन को यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन एडम क्ले जो कि सीक्रेट संस्था से जुड़ा हुआ है वह किसी तरह से उस महिला को हरा देता है और फिर आग लगाकर उस महिला को जला देता है और उसकी एक अंगुली को काटकर फिंगरप्रिंट के लिए अपने पास रख लेता है और वहां पे बैठे एक व्यक्ति से उसकी कार लेकर वहां से निकल जाता है। यह सब बातें जब डेरेक की CIA एजेंट को पता चलती है तो वो वॉलेस से बात करती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है जहां हम दिखाया जाता है उन FBI एजेंट्स को जो कि अब पुनः एक क्राइम सीन पर पहुंच चुके हैं जहां की पेट्रोल पंप पर वह फाइट हुई थी और वहां पर आग लगी थी। वॉलेस और वेरोना आपस में बात करते हैं और उन्हें बी कीपिंग की एक किताब भी वहां पर मिलती है। फिर हम देखते हैं वॉलेस को। वॉलेस अपने सभी पुराने साथियों और साथ में काम करने वाले साइबर ठगी करने वाले सब लोगों को वह क्लिप दिखाता है और कहता है कि यह व्यक्ति बहुत ही शातिर है और वह एक मिशन पर निकल पड़ा है और अब वह रुकेगा नहीं, इसलिए वह चाहता है कि वो लोग सारे सतर्क रहें। इस तरह से यह मीटिंग यहीं पर समाप्त होती है। फिर हम देखते हैं वेरोना और वॉलेस को जिनके पास एक कॉल आता है और उस कॉल से उन्हें पता चलता है कि एडम क्ले इन सब हमलों के पीछे है। इसके बाद हम देखते हैं एडम क्ले को जो कि उस फिंगरप्रिंट को यानी कि कटी हुई फिंगर को अपने साथ लाया है। एक सीक्रेट जगह पर वह जाता है और वहां पर उस फिंगर से सारे दरवाजे अनलॉक करके एक सीक्रेट कोड अपने दोस्तों में सर्कुलेट करता है, वही दोस्त जो उसके पुराने साथी रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर एजेंट जो कि FBI में डिप्टी के पद पर कार्यरत हैं वो आकर वेरोना और विली से मिलते हैं। तब वो उन्हें बताते हैं उस बिल्डिंग के बारे में जहां पर उन्हें लगता है कि अगला अटैक होने वाला है। यह बिल्डिंग 9 स्टार की है। यहाँ पर हम देखते हैं एक मैनेजर को। ये लोग यहाँ पर बैठकर ठगी का काम करते हैं। फिर हम देखते हैं FBI की टीम को जो कि वहां पर पहुंच चुकी है और वे लोग उन्हें बचाना चाहते हैं, उस बिल्डिंग को बचाना चाहते हैं। दरअसल यह बिल्डिंग राष्ट्रपति की ही है। और इसके बाद जब वे लोग वहां घुसने होते हैं तभी वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी आकर उन्हें रोक देती है और प्राइवेट सिक्योरिटी वहां अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं जेसन को यानी कि एडम क्ले को जो कि FBI एजेंट को एक अकेला बंदा ढेर कर देता है और वह एक व्यक्ति को लेकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। फिर हम देखते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी व्यक्ति को जिसके पास कॉल आता है राष्ट्रपति के बेटे का यानी कि डेरेक का, और डेरेक उसे कहता है कि उसे अपना व्यापार करने दो और उनके बीच में
मत पड़ो। तब वे लोग जैसे ही वहां से निकलने वाले होते हैं तभी हम देखते हैं कि एडम क्ले वहां पर पहुंच चुका है और वह वहां घुसने के बाद उन लोगों से व्यापार बंद करने का कहता है, लेकिन तभी गोलियां दनादन शुरू हो जाती है। एडम क्ले अकेला ही इन सारे व्यक्तियों पर भारी पड़ता है और एक एक कर छिपते हुए उन सभी लोगों को वहां पर ढेर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं वह सिक्योरिटी गार्ड, जो कि पहले से ही बहुत ताकतवर दिखाया गया है, वह एडम के साथ फाइट करता है, लेकिन एडम उसे बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी होने नहीं देता है। फिर हम देखते हैं कि वेरोना और विली वहां पर पहुंच चुके हैं और वे लोग हिम्मत करके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर वहां पर एडम ने बमों का जाल बिछा दिया है। एक एक कर वह उन लोगों को मारता रहता है जो कि प्राइवेट सिक्योरिटी होती है और वो लोग काम करते हैं उस डेरेक के लिए। फिर हम देखते हैं FBI एजेंट्स वेरोना और विली को, जो कि उस बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडम ने एक एक कर वहां पर लगी सारी हार्ड डिस्क और सारे डिवाइसेस को नष्ट कर दिया है। इसके बाद एडम वहां से चलने के लिए तैयार होता है और वह मैनेजर से पूछता है कि तुम बताओ कि अब हमें डेरेक कहाँ मिल सकता है, और वह उससे कुछ जानकारी चाहिए होती है। फिर वह उस महिला का फोटो दिखा कर कहता है कि तुम्हें मासूम लोगों को लूटना बंद करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर वेरोना पहुंच चुकी है और वो एडम को पहचानती है और एडम को वहां पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन एडम किसी तरह से वहां से विली को धक्का देकर गिरा देता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। एडम बहुत ही शातिर दिखाया गया है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं 9 स्टार बिल्डिंग को। 9 स्टार बिल्डिंग के लैपटॉप पर उन्हें दिखाई देती है प्रेसिडेंट और उसके बेटे की फोटो। तब उन्हें पता चल जाता है कि यह सारा गेम प्रेसिडेंट का है। फिर हम देखते हैं वॉलेस को, जो कि डेरेक को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब वह व्यक्ति एडम क्ले बहुत ही खतरनाक हो चुका है। इसके बाद एक कॉल आता है प्रेसिडेंट के पास, जो कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से वहां मिलती है। फिर हम देखते हैं वेरोना और विली को, ये लोग आपस में बात करते हैं। तब विली उसे समझाता है कि एडम जो कर रहा है वह सही कर रहा है। फिर वो लोग एक क्लिप को देखते हैं और फिर UDG बिल्डिंग और 9 स्टार बिल्डिंग को दिखाया जाता है और यहाँ पर वो अपने एक डेपुटी से बात करते हुए कहते हैं कि उन्हें पूरा शक है कि एडम नाम का बंदा जिसको मारने के लिए निकला है वह दरअसल राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति तथा उसका बेटा इस पूरे साइबर ठगी के मामले में मुख्य आरोपी है। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के घर में एक प्रोग्राम होने वाला है और वहां पर वॉलेस को दिखाया जाता है और वॉलेस के साथ वहां पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए गए हैं, जो कि इस सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि एडम क्ले इस बिल्डिंग में प्रवेश कर सकता है। फिर हम देखते हैं एडम क्ले जो कि इस बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रपति और वॉलेस के बीच कुछ बात होती है, लेकिन एडम क्ले साथ ही साथ अपने प्लान में लगा होता है। वह दरअसल एक जगह से प्रवेश करता है और गाड़ियों के नीचे आता हुआ गाड़ी के नीचे ही छिप जाता है और गाड़ी के नीचे छिपने के बाद वह किसी को नजर नहीं आता है और जैसे ही गाड़ी के नीचे दूसरा एजेंट निगरानी करने के लिए जाता है तो वह उस एजेंट को गाड़ी में मारकर डाल देता है और खुद वहां पर अंदर बिल्डिंग में प्रवेश कर लेता है। फिर हम देखते हैं राष्ट्रपति को, जो कि अपने बेटे से बात करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को अपने बेटे की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वह व्यक्ति उसे कहता है कि उसने जो भी किया है वो उसके लिए ही किया है। फिर हम देखते हैं एडम क्ले को, जो कि एक झाड़ियों के पीछे जाता है और अपने कपड़े बदल देता है और सूट बूट पहनकर उस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि विली और वेरोना भी वहां पहुंच चुके हैं। फिर राष्ट्रपति वहां आती है और अपने बेटे को लेकर जाती है एक कमरे में। अब डिप्यूटी उनसे बातचीत करने के लिए और कुछ इंक्वायरी करने के लिए वहां पर खड़े हैं। यह डेपुटी उनके लड़के से यानी कि राष्ट्रपति से लड़के से बात करते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा इन घटनाओं से, साइबर ठगी के क्राइम जो इस बिल्डिंग से हो रहे हैं उससे क्या लेना देना है। पीछे ही हमें दिखाया जाता है कि एडम क्ले को अब FBI एजेंट्स देख चुके हैं और वे उस पर गोली चलाने ही वाले होते हैं। तभी शातिर एडम वहां पर अपने हाथ में एक डिवाइस की मदद से एक बम विस्फोट करता है और फिर वहां पर एक एक करके सारे FBI एजेंट और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को ढेर करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एडम क्ले
बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा है। और साथ ही साथ वह सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे डेरेक और उसकी माँ जो कि प्रेसिडेंट है, इनके बीच में काफ़ी बहसबाजी होती है जो कि राष्ट्रपति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। डेरेक इन सब बातों से काफ़ी परेशान होता है क्योंकि वह सोचता है कि उसने जो कुछ भी किया है उसी की वजह से उनकी माँ प्रेसिडेंट बन पाई है और इस प्रेसिडेंट बनने में उसके ही पैसे का योगदान रहा है। यहाँ पर फाइट के सीन लगातार चलते रहते हैं और एडम क्ले एक एक कर सबको ढेर करता रहता है। फिर हम देखते हैं एक सिक्योरिटी एजेंट जो कि बहुत ही ताकतवर दिखाया गया है, उसके साथ एडम क्ले का काफ़ी लंबा फाइट सीन है, लेकिन एडम क्ले किसी न किसी तरह से उसको चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वॉलेस वहां पर पहुंच चुका है और साथ ही हम देखते हैं एडम क्ले को। एडम क्ले भी फाइट में बुरी तरह घायल हो चुका है, लेकिन वह राष्ट्रपति और उसके बेटे जहां पर बात कर रहे हैं वहां पर एक बॉम्ब लगा देता है और उस दरवाजे को विस्फोट कर देता है। उस दरवाजे के विस्फोट के साथ ही एडम क्ले उस बिल्डिंग में प्रवेश करता है और जहां पर हम देखते हैं कि डेरेक ने एडम क्ले से बचने के लिए अपनी ही माँ को बंदी बना लिया है, लेकिन एडम क्ले एक ही बार में उसको मार देता है और खुद वहां से निकलकर भाग जाता है। निकलकर भागने के बाद वेरोना उसे देखती रहती है, लेकिन वह उन्हें नजर नहीं आता है। फिर हम देखते हैं एडम क्ले को। एडम क्ले जिसने पहले से ही एक जगह पर स्विम के कपड़े छुपा रखे थे और साथ ही साथ वह अपने डिवाइस लेकर पानी में उतर जाता है और गहरे पानी से वह गायब हो जाता है। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब